बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने रेडिकल और रेडिकेंड्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आप लोग इस सिंबल से बाखूबी आगाह हैं जो बच्चे को छोटी क्लासेस में बताया जाता है, जिसको हम स्क्वायर रूट वाला सिंबल कहते हैं। बेसिकली ये जो सिंबल है ये है रेडिकल सिंबल, यानी ये रेडिकल का सिंबल है। इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल। अब रेडिकेंड्स और मज़ीद इसकी क्या क्या खसूसियात हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ a पावर n, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये वाला सिंबल है हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। ये रेडिकल है, और रेडिकल के नीचे जो लिखा हुआ होता है यहाँ पर जो भी नंबर है, जो a है, वो रेडिकेंड कहलाता है हमारा, वो इक्वल है रेडिकेंड। रेडिकेंड होता है। और सिमिलरली जो यहाँ पर ये पावर है इसको हम कहते हैं n, वो कहलाती है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम किसी भी नंबर को रेडिकल की शक्ल में लिख सकते हैं। रेडिकल के बाद हमारे पास इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है एक्सपोनेंशियल, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर्स रेडिकल की शक्ल में लिखे हों तो उन पर हमारे पास रेडिकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। सही है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर लिखे हुए हैं a और b और इनका इंडेक्स एक n हो, तो ये दोनों को मैं अलग अलग रेडिकल साइन के साथ लिख सकता हूँ। यानी रेडिकल a इसकी इंडेक्स n एंड रेडिकल ऑफ b और इसका इंडेक्स भी n। सिमिलरली इसको हम पावर भी बोल देते होते हैं कि स्क्वायर रूट की पावर। आम से अल्फाज में मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको पावर बोल देते हैं। दूसरे नंबर पे है कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट के नीचे दो नंबर हो और इनकी पावर n हो यहाँ पर, सो इनको भी मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। यानी स्क्वायर रूट ऑफ a पावर n ओवर b पावर n। तो रेडिकल जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी दोनों नंबर्स पर अलग अलग अप्लाई हो जाता है, डिवीजन के केस में भी दोनों नंबर्स पर अलग अलग अप्लाई हो जाता है। अब जो हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिखा हुआ है m रेडिकल की पावर और फिर लिखा हुआ n और यहाँ पर a लिखा हुआ है। तो इस केस में ये m और n जो रेडिकल्स की पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। mn ये बाहर आ जाता है और ये हमारे पास a वैसे ही आ जाता है। इसको आप इजीली समझ सकते हैं अगर आपको किसी एग्जांपल से समझना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर n यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर हम m ले लेते हैं। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2 पावर n 1 ओवर n और 1 ओवर m। इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 2 पावर 1 ओवर m n, और इसको जब मैं अगेन लिखूंगा तो इसी तरह लिखूंगा 2 पावर m n, यानी रेडिकल की शक्ल में। तो अब हम इसके फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। हमारे पास जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कह रही है अगर स्क्वायर रूट a पावर m और यहाँ n लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ a पावर n और इसकी एज अ होल पावर m। इसको भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं नंबर्स की शक्ल में लिख के। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ पावर है वो कह रही है कि अगर किसी भी नंबर की पावर n हो और उसकी रेडिकल की पावर भी m हो या रेडिकल का इंडेक्स n हो, अगर इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी भी नंबर की पावर a पावर n है, n हो और बाहर भी उसकी पावर n हो, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये n से कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पास a आ जाएगा। सिंपल n और स्क्वायर रूट ऑफ n कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a। तो ये हमारे पास रेडिकल की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रेडिकल के जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और जो रेडिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन है हमारी एक्सरसाइज 2.3 में। अब हम उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट द रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू द एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इनटू द रेडिकल एक्सप्रेशंस या नोटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल का मैंने आपको कंसेप्ट दिया है इसी लेक्चर के शुरुआती हिस्से में। अब मैं आपको बता दूं रेडिकल और एक्सपोनेंशियल को हम किस तरह लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप समझ लें कि अगर कोई नंबर रेडिकल की शक्ल में लिखा हुआ तो उसे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखना है, फिर आपको लिखना ये आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने a पावर n लिखा हो तो इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये इक्वल होगा a की पावर, यानी ये a जो हमारा रेडिकैंड है ये इसी तरह आ जाएगा और जो इंडेक्स है वो बाहर आ जाएगा, वो इसकी पावर 1/n बन जाएगा। इस तरह से इस रेडिकल को मैंने किस में लिख दिया, अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसको मज़ीद वाज़िया कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर, यानी अगर यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसी तरह से 2 वैसे ही आ जाएगा और रेडिकल की जो पावर है वो 1/, की शक्ल में आ जाएगी, 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कोई भी नंबर और लिखा हो, 5 पावर 3 लिखा हो और इसके रेडिकल का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर 4 हो, तो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल था, इसलिए ये सिंपली पावर 1/3 की शक्ल में चलेगी। अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिखूंगा, 5 पावर 3 जो है वो वैसे ही आ जाएगी, 5 पावर 3, और जो बाहर पावर होती है वो यहाँ पर 1/, की शक्ल में आ जाती है। यहाँ 4 है तो ये 1/4 की शक्ल में आ जाएगी। अब क्या होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5 पावर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। सो इस तरह से हम अपने रेडिकल जो होते हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। सही है जी। सो ये मैंने इनको लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। देखें कोई भी नंबर है उस रेडिकल को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके एक आध एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ। 6 और यहाँ पर लिखा हो फॉर एग्जांपल 6 है, जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो 6 मेरा जो रेडिकैंड है, यानी जो रेडिकल के साइन के नीचे वो वैसे ही आ जाएगा, और बाहर का लिखा है 6, जो बाहर वाला नंबर है वो यहाँ 1/6 की फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से हम अपने रेडिकल्स को एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी तरह एक आध एग्जांपल और समझ लें जिसमें अंदर भी नंबर की पावर दी हो, उसको हमने किस तरह सोल्व करना है। 2 की पावर -3 लिखा हुआ हो यहाँ पर अगर, और इसके ऊपर रेडिकल साइन हो और इसकी पावर 4 हो, तो इसको मैं सिंप्लीफाई शक्ल में कैसे लिखूंगा, 2 की पावर -3 वैसे ही आ जाएगी, जो ये 4 है ये यहाँ 1/4 की शक्ल में आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई शक्ल में जब मैं लिखूंगा, सो 2 की पावर ये -3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3 ओवर यहाँ पर 4 है डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर है। तो इस तरह से हम अपने रेडिकल एक्सप्रेशंस को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से दोबारा रेडिकल में हम जा सकते हैं। सही है जी। ले जी, अब यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है -64 और इसके रेडिकल की पावर 3 है, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ, -64 जो भी यहाँ पावर है वो यहाँ 1/, की शक्ल में आ जाएगी 1/3, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। ये देखें ये लिखा हुआ है रेडिकल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसके मैंने रेडिकल की शक्ल में लिखना है, तो जो 2 की पावर ऊपर वाला नंबर है वो 2 की पावर बन जाएगा, यानी 3, सो 2 की पावर 3 आ जाएगी, और यहाँ पर जो 5 है इसका मतलब है ये 1/5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा, मेरा रेडिकल की पावर बन जाएगी। अब 7 पावर 1/3 है, तो 1/3 जो है -7 मेरा अंदर आ जाएगा, और 1/3 का मतलब है ये 3 इसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह से y पावर -2/3 है, तो y की जो मेरे पास -2 है वो y की पावर बन जाएगी, y की पावर -2, यहाँ पर 1/3 बचेगा, 1/3 बाहर आके इसकी पावर बन जाएगा रेडिकल की। तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जो मेरे क्वेश्चन रेडिकल की शक्ल थे उन्हें एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल वालों को मैंने रेडिकल में लिख लिया। अब यहाँ पर कह रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मैंने यहाँ पर बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। देखिए हम रेडिकल की शक्ल में लिखना एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लिखना हम सीख चुके हैं। अब हमने सिंपली इन स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है कि क्या ये बात रही है। सही है। तो पहली स्टेटमेंट लिखी है 5 की पावर 1/5। जब 5 पावर 1/5 मैंने ली और वो लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा पॉइंट है वो आप समझ लें कि अगर खाली स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये 5 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर की पावर 1/5। सही है जी। अब ये जो भी नंबर 1 ओवर की शक्ल में लिखा आता है वो यहाँ रेडिकल की पावर बनता है।
तो ये बात मेरी गलत है। अगर ये मैं ट्रू लिखा हो तो 5 पावर 1/5 बेसिकली लिखा होना चाहिए, यहाँ अंदर 5 आ जाएगा वैसे ही, और जो ये बाहर पावर है ये बाहर यहाँ पर इसकी भी पावर बनेगी रेडिकल की भी। सो 5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसकी पावर 5 हो तो ये बात ट्रू होती है, इसका मतलब है ये बात मेरी फॉल्स है। सेकंड नंबर पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा 2 पावर 2/3 और लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसकी पावर और यहाँ पर 4 है। सो ये बात ट्रू है। अब ये कैसे ट्रू है इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लें। देखें जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा सो 2 पावर जो ये ऊपर नंबर है 2 वो इसकी पावर बन जाएगा और स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 जो 1/, की शक्ल में बच जाएगा यानी 3 वो बाहर आ जाएगा। सो 2 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। सो इसका मतलब है ये बात मेरी ट्रू है। आफ्टर दैट लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 49 ये बराबर है 7 के, तो ये बात मेरी फॉल्स है। अब ये बात फॉल्स कैसे है? देखिए सिंपल, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 49 है तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, 49 को मैं लिख सकता हूँ जी 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है वो बात मेरी गलत हो जाएगी, इसलिए ये मेरी बात गलत है। आफ्टर दैट जो यहाँ लिखा है x की पावर 27 और इधर बाहर पावर है 3, वो कहता है x की पावर 3 आएगा, तो ये बात भी मेरी गलत है। अब गलत क्यों है? देखें इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखूं सो ये आएगा x की पावर 27, ये 3 है सो इसकी पावर 1/3 आ जाएगा। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, x की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, सो x पावर 9 आता है इसका आंसर। तो x पावर 3 लिखा है तो ये बात गलत है। सो ये हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमारे पास कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके लिखना है, सही नहीं। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट ऑफ -125 पावर 3, सही। अब यहाँ पर ये रेडिकल की शक्ल में लिखा हुआ है और इसकी पावर 3 है। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलो जी, जब हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ 1/, की शक्ल में आ जाती है। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ 1/3 आ जाएगी। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि जो अंदर नंबर लिखा हुआ है, जो बाहर पावर लिखी हुई है, किसी भी तरह से इस नंबर को इस पावर यानी पावर की शक्ल में हम ले आए ताकि वो दोनों आपस में कैंसिल हो और सॉल्यूशन पॉसिबल हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3, तो मैंने कोशिश करनी है कि 125 किस नंबर की पावर 3 बन सकती है। तो 125 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 125 के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो 2 पे तो नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 2 इधर कैरी करेंगे, 5 5 ज़ा 25। आफ्टर दैट अगेन ये 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है ये वाला जो अंदर वाला नंबर ये लिखा हुआ है -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है जी। सो 5 और इसकी पावर है 1/3। अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 1। तो इन जब नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा -5 की पावर 1 + 1 2 + 1 3, 5 पावर 3 और बाहर आ जाएगा 1/3, सही। देखिए मैंने कहा था यहाँ पर जो पावर है अंदर वाले नंबर की पावर भी वही नंबर बना लें तो इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, -5 ये अंदर वाली पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 1/3 से। सो 1/3 में के लिखने के बाद ये कटिंग हो जाएगी, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये मेरे पास 1 बच जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा -5, ठीक है जी। तो सिंपली आपने क्या करना है, जब भी कोई नंबर रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हो आपने उसको एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिख लेना है। एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखने के बाद उसकी फैक्टर्स बना लेने हैं और फैक्टर्स की पावर वही बना लेनी है जो बाहर हो, तो आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं, सही है। सो इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे पास वो लिखा हुआ है 32 और रेडिकल की पावर यहाँ पर 4 लिखी है, सही। अब मैंने कोशिश करनी है कि 32 किसी तरह से पावर 4 में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी 32 और इसकी यहाँ पर पावर आ जाएगी 1/4। अब
32 को हमने किसी तरह 4 पावर बनाना है किसी भी नंबर की, तो 32 के हम सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं। 32 के बनाऊंगा 2 16s आर, फिर 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर और 2 1s आर। तो इसके फैक्टर्स की शक्ल में जब मैं लिखूंगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी पावर है यहाँ 1/4। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहले 4 नंबर है यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो मेरे बन जाएंगे 2 की पावर 4। 4 कैसे बनेंगे? एक पावर इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। जब ये चारों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। एक जो बच गया 2 वो सिंगल वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर 2, और इनकी पावर क्या है 1/4। अब ये 1/4 दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई 2 पावर 1/4। देखिए 1/4 दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद ये वाला 4 और ये वाला 4 कट हो गया, यहाँ पर बच जाएगा 2। सो इसको मैं जब अपनी रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर रेडिकल साइन 2 और ये 1/4 है, ये इसकी पावर बन जाएगा। तो इसको अगर हम प्रिसाइसली जो आंसर लिखे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 यानी रेडिकल साइन में और बाहर आ जाएगी पावर 4। सो इस तरह से हमने अपना ये भी जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। सो मेरे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो है जी रेडिकल की पावर यहाँ 5 है, अंदर 3/32 है। सो मैंने आपको बताया कि पहला जो स्टेप है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का वो ये है कि इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसी तरह से लिखेंगे हम 3/32 और इसकी जो पावर है वो आ जाएगी 1/5। जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ 1/, की शक्ल में लिख दें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी। अब मजीद मैं इसको किस तरह लिखूंगा कि ये 1/5 पावर दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दूंगा। सो 3 पावर 1/5 इस पर भी चली गई और 32 की पावर ये भी बन गई 1/5। उसके बाद अंदर वाले नंबर को हमने कोशिश करना है कि किसी भी नंबर की पावर वो बनाए जो मेरे पास बाहर है। बाहर पावर 5 है तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी नंबर की पावर 5 बना लूँ। सो अभी यहाँ मैंने फैक्टर्स बनाए 32 के, तो 2 की पावर जो 5 है वो इक्वल होता है 32 के। तो मैं इसको तो वैसे ही अभी लिखा रहने दूंगा 3 की पावर 1/5 और ये बन जाएगी 2 पावर 5। 32 होता है 2 की पावर 5 और बाहर है 1/5। फिर ये 1/5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह से? 3 पावर 1/5 ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। इसके बाद ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा जी? 3 की पावर 1/5 है, इसको मैं दोबारा रेडिकल की शक्ल में लिख दूंगा, यानी रेडिकल के अंदर 3 आ जाएगा और बाहर 1/5 है, ये बाहर पावर 5 आ जाएगी और यहाँ पर 5 से कैंसिल 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 2 ही होगा। तो सो ये इसका आंसर है। सही है जी। सो इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 27 और इसकी पावर है 3। सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप मेरा क्या है? पहला स्टेप ये है कि इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा? -8/27 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। जो भी यहाँ पर नंबर है वो इधर 1/, की शक्ल में लिख दिया। अब मैंने कोशिश करनी है कि 8 और 27 को किसी भी नंबर की पावर वो बनाऊं जो बाहर है, यानी बाहर 3 है, तो मैंने कोशिश करनी है कि 8 को मैं किसी नंबर की पावर 3 बना लूँ, सिमिलरली 27 को किसी नंबर की पावर 3 बना लूँ। सो इनके जब फैक्टर्स बनाएंगे, 8 की मैं फैक्टराइजेशन यहाँ पर करूँ अगर 8 की, सो वो बनेगा 2 4s आर, 2 2s आर और 2 1s आर। सही है। सिमिलरली 27 के फैक्टर्स बना लें, वो क्या बनेंगे? 3 9s आर 27, 3 3s आर और यहाँ पर फिर एंड पे 3 1s आर 3। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 8 मेरा 2 की पावर 3 बनता है और 27 मेरा 3 की पावर 3 बनता है। तो मैं यहाँ इसको सिंपलीफाई शक्ल में लिख दूंगा। कैसे? -8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 फैक्टर्स बना के 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 को लिखना है 3 की पावर 3 1 2 3, तो 3 की पावर 3 पावर 3। सही है जी। और बाहर है 1/3। अब ये 1/3 अंदर हर एक के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है जी। सो यहाँ पर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3। इसके बाद
क्या होगा, ये कटिंग हो जाएगी। सो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर मेरा जो बचेगा वो बचेगा 2/3, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस साइन हमने यहाँ पर साथ लगाना है, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो एंड पे मैं लिख दूंगा -2/3। देखें 3 3 से कैंसिल हुआ, 2 की पावर 1 वो भी 2 आ जाएगा, इधर भी 3 3 से कैंसिल हुआ, 3 की पावर 1 वो भी यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो -2/3 मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की एक्सरसाइज 2.3 थी और रेडिकल और रेडिकेंड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।